हरे कृष्ण। फाल्गुन मास की पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारी यही मंगल कामना है कि इन दिव्य कथाओं के माध्यम से आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और यह फाल्गुन मास आपके जीवन में आध्यात्मिक जागरण का कारण बने। तो आइए आज की कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देवासुर संग्राम और इंद्र का अहंकार। ऋषि लोमस कहते हैं, देवासुर संग्राम चल रहा था। देवराज इंद्र प्रचंड रूप धारण किए हुए थे। अर्थशास्त्र और युद्ध नीति का आश्रय लेकर वे दैत्यों के लिए काल स्वरूप बन चुके थे। दैत्यों का भयंकर संहार हो रहा था, किंतु तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। उन्होंने इंद्र को रोकते हुए कहा, हे देवराज, जो वीर युद्ध में मारे जा चुके वे तो धर्म युद्ध का भाग थे, परंतु जो भयभीत होकर शरण में आ जाए उनकी हत्या करना महापातक है। विजय के मद में निर्दोषों की हिंसा राजा को ब्रह्म हत्या के पाप का भागी बनाती है। नारद जी के वचन सुनकर इंद्र युद्ध छोड़ स्वर्ग लौट गए। देवलोक में उत्सव मनाया गया। शंख, मृदंग, दुदुम्बियां गूंज उठी। सची सहित इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु विजय के पीछे छिपा था अहंकार, शुक्राचार्य और मृत संजीवनी। उस युद्ध में मरे दैत्यों को भृगुवंशी शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। बलि आदि दैत्य पुनः पाताल लौट गए। तब ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरु की अवहेलना करने के बाद भी इंद्र ने राज्य कैसे पाया? विश्वरूप का वध। ऋषि लोमश बोले, उस समय इंद्र के पुरोहित थे त्रिमस्तक विश्वरूप। वे यज्ञ में देवताओं, दैत्यों और मनुष्यों तीनों को भाग देते थे। देवताओं को ऊंचे स्वर से, दैत्यों को गुप्त रूप से। जब इंद्र को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर अपने वज्र से विश्वरूप के तीनों मस्तक काट डाले और उसी क्षण वे ब्रह्म हत्या के अपराधी बन गए। ब्रह्म हत्या का पीछा। धुएं के समान रंग वाली 3 मस्तकों वाली भयानक ब्रह्म हत्या इंद्र को निगलने दौड़ी। इंद्र भागे, वह पीछे पीछे। वे जल में कूद पड़े और 300 दिव्य वर्षों तक जल में छिपे रहे। स्वर्ग में अराजकता फैल गई। दुर्भिक्ष, मृत्यु, उपद्रव। जिस राज्य में पापी राजा निर्भय रहता है वहां प्रजा दुखी होती है। ऋषि शौनक ने पूछा, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, फिर भी यह विघ्न क्यों? सूत जी बोले, कर्म ही सुख दुख का कारण है। इंद्र ने गुरु अवमानना की, गुरुतुल्य महर्षि गौतम की पत्नी का अपमान किया और विश्वरूप का वध किया। पाप का फल अवश्य मिलता है। यदि पाप हो जाए तो तुरंत प्रायश्चित आवश्यक है। सभी देवता गुरु बृहस्पति के पास गए। गुरुदेव देवताओं को लेकर उस जलाशय पर पहुंचे जहां इंद्र छिपे थे। ब्रह्म हत्या चांडाली रूप में तट पर खड़ी थी। गुरु की वाणी सुनकर इंद्र बाहर आए, आंखों में अश्रुधारा। गुरु चरणों में प्रणाम। अहंकार टूटा, पश्चाताप जागा। उन्होंने प्रायश्चित किया। और आगे क्या हुआ ये हम सुनेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल आस्था, श्रद्धा और भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण।